हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, आई होप आप सारे लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक। जो आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 का। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3, और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जो वो चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक एक कॉन्सेप्ट को, और उम्मीद ये रहेगी 2 वीडियो में पूरे जो है चैप्टर को फिनिश करना। तो बच्चों, करना क्या है, कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ से सीख लेना है और क्वेश्चंस आप जो है बुक से या किसी अदर प्लेटफॉर्म से जो है या अदर जो है जगह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीधे कॉन्सेप्ट पे, और बेसिक से मॉडरेट तक या एडवांस लेवल तक आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं और समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को, और सारी डाउट आपके करते हैं क्लियर और भंडार तरीके से। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो आइए बच्चों, हम पहले समझते हैं कि चैप्टर क्या बोल रहा है। चैप्टर कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल वे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा एक्स वाई जेड, ये तुम्हारे क्या है, वेरिएबल नंबर है। कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लीनियर इक्वेशन। क्या आ रहा है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन में होते हैं जैसे इन टू वेरिएबल में बता कह रहा है। तो पहली चीज हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे लिखा है x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर अगर वेरिएबल एक है तो कैसा होगा, 1 वेरिएबल। अगर वेरिएबल 2 होंगे तो क्या होंगे, 2 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इन 2 वेरिएबल में, तो कहने का मतलब ये 1 वेरिएबल ना होकर कितना होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। क्या होंगे बच्चा? 2 वेरिएबल। तो अगर हम इसको ये कहें तो 2 वेरिएबल में होंगे तो ये होगा x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर क्या होता है, जिसकी वेरिएबल की डिग्री, ऐसा जो है इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। आप याद करो उसके पहले वाला जो चैप्टर था वहां पर मैंने सारी चीजें क्लियर की थी कि लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की है। तो लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन होगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर? देखो लीनियर क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, इस वेरिएबल की डिग्री भी 1 है। तो अगर ये 1 है तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब देखो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल क्या है, y है, तो 2 वेरिएबल हो गए। तो अब क्वेश्चन कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहने का मतलब ये जो है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका एक और पेयर होगा। कहने का मतलब एक और कोई होगा, x प्लस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये अगर आपके जो है 2 आपके ये हो गए, तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसे आपके 2 इक्वेशन है जो लीनियर पेयर हैं 2 वेरिएबल में, इनका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, और इनका क्या है, पेयर बना है, एक जोड़ा है, तो उनकी बात यहां पर होने वाली है। समझ गए? तो इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं लीनियर इक्वेशन में। देखो बच्चा ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है। तो अगर हम यहां से बात करें
तो ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर वन वेरिएबल करें तो यहाँ पर हम कहने का मतलब क्या है, हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, इसमें क्या है, हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, क्या कर जाए, सेटिस्फाई। तो ध्यान से देखो, अगर हम x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो बच्चे ये जो x की जो वैल्यू निकल के आई है -1, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। तो हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि सॉल्यूशन होता क्या है। जो सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यू x की या वेरिएबल नंबर की ऐसी वैल्यू जो आपको इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अगर यहां पर हम बात करें इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो यहां पर x की जो वैल्यू है -1, ये क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ रहे हो बच्चा, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां पर ये बताइए कि x का कोई और भी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x का अगर आप लीनियर इक्वेशन है तो x की एक वैल्यू जो है -1 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहां से ये बात निकल के आई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होगा वो केवल कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब आइए बात करते हैं हम टू वेरिएबल की। अगर हम बात कर लें x प्लस का y प्लस इक्वल टू या प्लस का 3 इक्वल टू कर दे हम 0, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू कर दे हम 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, इनका जो सॉल्यूशन निकलेगा, देखो अगर हम x की वैल्यू हमको 0 पुट कर दें, अगर हम क्या कर दें 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो कहने का मतलब एक सॉल्यूशन इसका आएगा 0, -3। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी -4। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें तो ये 4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा -4। ये कहने का मतलब 1 और 4। तो यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे, तो ये जो आपका निकल के आ रहे हैं जो क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इसमें आप देख रहे होंगे मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि अगर हम वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, x की वैल्यू दूसरी रखेंगे तो y की वैल्यू दूसरी आएगी, या y की वैल्यू हम दूसरी रखेंगे तो x की वैल्यू दूसरी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि टू वेरिएबल में क्या होंगे, सॉल्यूशन आपके क्या होंगे, मेनी होंगे। क्लियर हुआ। तो बच्चों हम यहाँ पे सिर्फ ये समझा रहे थे आपको सॉल्यूशन, क्या समझा रहे थे, सॉल्यूशन। तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो होता है कि ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। ये तो थी बच्चा बेसिक। अब हमको बात करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या हम इसको ये बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमको जो बात करनी है, किसकी करनी है, यहाँ पे वन वेरिएबल की नहीं बात करनी है, क्या बात करनी है, टू वेरिएबल की बात करनी है। किसकी बात करनी है, तो टू वेरिएबल की बात करनी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू क्या होता है, 0। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। देखो इसको a1 बना देते हैं, b1 बना देते हैं, इसको c1 बना देते हैं। क्यों, ताकि इसको जो है प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये आपके बन गया दो पेयर। क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बन गए। तो ये है बच्चों क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो बच्चों इनमें क्या करना, देखो हमने बात की सॉल्यूशन की, तो इनमें क्या करना है, हमें ऐसे सॉल्यूशन खोजने हैं। क्या करना है, ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालने हैं
जिनको क्या है, दोनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? कहने का मतलब क्या है, इन चैप्टर में हमको पेयर में जो है लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेयर में लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है, और पेयर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन को फाइंड करना है। और सॉल्यूशन क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो दोनों को इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब क्या है, x की और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। समझ गए? तो ये क्या है, सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो बच्चों, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला जो आपका तरीका है ग्राफिकली मेथड। पहला जो आपका तरीका है बच्चों, ग्राफिकली मेथड है। और सेकंड जो आपका तरीका है वो क्या है, अलजेब्रिक। आपका क्या है, अलजेब्रिक मेथड। क्लियर? तो ये दो मेथड हैं जिनकी वजह से हम क्या फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इन दोनों में हम पहले क्या समझते हैं, ग्राफिकली समझे या अलजेब्रिक समझे? तो आइए समझते हैं पहले हम ग्राफिकली मेथड। क्या समझते हैं? ग्राफिकली मेथड। और ग्राफिकली मेथड से हम समझते हैं कि इनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। आपके जो सिलेबस में है वो ग्राफिकली मेथड है और क्या है, अलजेब्रिक मेथड है, आपके सिलेबस में है। तो इसको क्या करते हैं, हम समझते हैं ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफिकली मेथड से इन इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। क्लियर? तो आइए चलते हैं, ग्राफिकली मेथड से हम किसी सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो कोई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी से हम आपको बताएंगे। आइए बच्चों, ग्राफिकली मेथड को हम क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। किससे समझते हैं? एक क्वेश्चन से समझते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात को हम समझते हैं, वो क्या है, देखो बच्चा, ये जो आपके जो है इक्वेशन लिखे हैं, ये इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। और लाइन क्या होंगी, देखो बच्चा, इनमें समझने वाली है, ये आपकी दो लाइन है। कहने का मतलब दो कंडीशंस आपकी होंगी। कंडीशंस इसमें क्या होंगी, अगर आपकी दो लाइन है, अगर आपकी यहाँ पे समझो, अगर आपकी दो लाइन है तो ये दो लाइन या तो ईच अदर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? ईच अदर इंटरसेक्ट करेंगी। कोई भी लाइन होंगी तो लाइन के होने की सिर्फ तीन ही कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि वो लाइन क्या करेंगी, आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। पहला कंडीशन आपका ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लाइन या तो आपकी पैरेलल ही चली जाएंगी। क्या चली जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ईच अदर क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, एक लाइन के ऊपर, कहने का मतलब एक लाइन के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन हो जाएगी जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट रे। ये आप देखो, तीन ही आपकी कंडीशन बनेगी और इसके अलावा कोई कंडीशन आपकी नहीं होने वाली। समझ रहे हो बुआ? तो ये आपके तीन कंडीशन है। और तीन कंडीशन में अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपकी लाइन की तीन कंडीशन है, यही थ्री कंडीशन है, तो जहां पर ये लाइन ईच अदर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। समझ रहे? जैसे ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। समझ गए? अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या है? वन सॉल्यूशन होगा। और इस कंडीशन में लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चा? नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो कहने का मतलब वो हर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन।
तो बच्चों आप ये क्लियरिफाई कर पाएंगे अगर आपको कोई लाइन दे दी जाए और इनको बता दिया जाए वो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, तो आपको ये बता पाओगे कि उसमें कितने सोल्यूशन होंगे, 9 सोल्यूशन होंगे। अगर मैं बोल दूं दो लाइन है जो क्या है, कोइंसिडेंट रे है, क्या है, कोइंसिडेंट रे, तो आप बता पाओगे कि क्या होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे उसमें, मैनी सोल्यूशन, बता पाओगे ना। तो अगर मैं बोल दूं कि दो लाइन है जो ईच अदर क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बता पाओगे सोल्यूशन कितने होंगे, ऑफ कोर्स 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। तो ये था ग्राफिकली में थोड़ा सा पॉइंट इसको समझ के। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको ग्राफिकली तरीके से हम समझते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 2x प्लस का 7y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना लेना है। क्या बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। इसमें x लिख देना है, यहाँ पर y लिख देना है। कहने का मतलब क्या है, हमको x और y की क्या है, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लेट करते हैं x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू हम 0 ना पुट करके, देखो यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आपकी y की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में ना आए। किस में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, कुछ दूसरी वैल्यू आए। तो अगर हम यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, अगर हम x इक्वल टू माइनस का 3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, माइनस का 3, तो इसको सॉल्व करो तो 2 माइनस का 3 प्लस का 7y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 7y इक्वल टू 1। तो आपका अगर 1 हो जाएगा तो ये इससे उस पार जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, तो y इक्वल टू कितना निकलेगा, 1। कहने का मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू -3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आता है, 1। क्लियर। अगर हम क्या कर दें, y की वैल्यू y इक्वल टू -1, क्या पुट कर दें, -1, तो पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 7 इंटू का -1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 7 इक्वल टू 1। ये -7 उधर जाएगा, 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, कितना आ जाएगा, 4। x की वैल्यू कितना निकलेगा, 4 बच्चा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो आपके जो है सॉल्यूशन निकाल लिए। अगर हम y की वैल्यू -1 लेते हैं तो x कितना निकलता है, 4। ये तो आपका हो गया पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी x माइनस का 3y इक्वल टू 5, हम इसका क्या करते हैं, इसके भी जो है सेम बॉक्स बनाते हैं और इसका जो है हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। दूसरा बॉक्स हम बना लेते हैं इसके नीचे, यहाँ पर हम बना लेते हैं छोटा सा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया। क्लियर। अगर हम x इक्वल टू क्या पुट कर दें, x इक्वल टू हम पुट कर दें -1, सॉरी हाँ, अगर हम x इक्वल टू -1 पुट कर दें, लेट कर ले, x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 माइनस का 3y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा -1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई -3, तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितना निकलेगा, -2। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितना निकलेगा, -2, कितना निकलेगा, -2। क्लियर। अगर हम दूसरी कंडीशन पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ और लेट कर ले, अगर हम y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें तो x कितना निकलेगा, तो x माइनस का 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 5। ये आपने क्या किया, दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x हमारा कितना निकलता है, 5। ये हो गया आपके क्या, दो कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए, दो कोऑर्डिनेट। ऐसे आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू लेट करना है, x और y की जो है वैल्यू फाइंड कर लेना। आई होप ये सारी चीजें आप कर लोगे। अब जो मेन चीज स्टार्ट होता है वो क्या होता है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। क्या करना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को आपको अच्छे से बना लेना है। देखो ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा,
ये आपका क्या सॉरी एक्स एक्सेस होगा, ये आपका वाई एक्सेस होगा। इधर आपकी वैल्यू माइनस एक्स होगी, इधर क्या होगी माइनस का वाई होगा। क्लियर। इनमें क्या करना है, इधर जो वैल्यू होगी प्लस में होगी तो ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इधर जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1 माइनस का 2, इधर होगा -3 -4 -5 माइनस का 6। क्लियर। यहाँ पर जो होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। क्लियर। इधर जो वैल्यू होगी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन दी रखी है इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ पे। कैसे करेंगे, देखो जैसे आपका क्या है लाइन है, पहले हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया था ये। अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू कितना -3। देखो ये आपका क्या होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन से हम क्या करते हैं -3 चलते हैं। तो एक्स एक्सेस है, देखो ये आपका एक्स है तो एक्स कहाँ पे चलेंगे 1 2 3 माइनस का 3, ये कोई पॉइंट होगा, इसको मार्क कर लो। कह रहा है जब हम x -3 चलते हैं तो y कितना चलता है +1। देखो इस पॉइंट से हम चलेंगे तो +1 यही होगा y एक्सेस पे। अगर इनको हम इंक्रीज करें तो ये आपका ऐसे होगा और ये आपका जो है ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका -3,1, ये पॉइंट होगा -3,1, ये पॉइंट। क्लियर। ठीक। अब क्या करना है, ये x कितना चल रहा है, कह रहा 4 चल रहा है तो x4 कितना होगा, ये पॉइंट होगा। और y कितना चल रहा है -1, -1 कहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा। अगर हम इनको इंक्रीज करें या ऐसे मिलाएं तो ये आपके ऐसे इस पॉइंट पर कटिंग होंगे। ये पॉइंट क्या होगा आपका 4, -1, क्या होगा 4, -1। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को क्या कराना है, ज्वाइन करा देना है, या इनको जो है स्केल की हेल्प से इनको जो है 1 मिनट स्केल की हेल्प से इनको हम ऐसे ज्वाइन करा देंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। देखो मेरे से थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप लोगों को क्या करना है, स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है। क्लियर। हाँ आज समझते हैं दूसरा। देखो दूसरी लाइन हम लेते हैं। अब क्या करना है, इस वाले को रिप्रेजेंट करना है। देखो इसमें कह रहा है x कितना चलता है -1। अब देखो x -1 कहाँ पे होगा, x -1 ये पॉइंट होगा। y -2 कहाँ पे होगा, y -2 ये पॉइंट होगा। अगर इनको हम ऐसे इंक्रीज करें तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा -1 और -2, यही पॉइंट होगा ये वाला, ये -1 -2 होगा। उसके बाद कह रहा x कितना चलता है 5 चलता है और y कितना चलता है 0, मतलब y कुछ बढ़ ही नहीं रहा तो यही पॉइंट होगा, ये हो जाएगा 5,0। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करा देना है। इस पॉइंट को जो है इसके साथ ज्वाइन करा देना है, इस पॉइंट के साथ। तो जैसे इस पॉइंट के साथ हम ज्वाइन करा देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चा इस पॉइंट पे क्या है आपका जो है इंटरसेक्ट कर रहा, तो इस पर इंटरसेक्ट कर रहा तो इसके क्या 3, -1। इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा 3, -1। समझ रहे हैं। तो बच्चों देखो ये क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, ईच अदर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अगर ध्यान दो बच्चा, अगर यही लाइन क्या होती है, अगर पैरेलल हो जाती, क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती तो आपका सॉल्यूशन होता नो सॉल्यूशन होता। क्या होता, नो सॉल्यूशन। अगर इसी लाइन पे अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाती तो क्या होता, मेनी सॉल्यूशन होते। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इस टाइप के कुछ जितने भी आपके ग्राफिकली वाले क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को बच्चा क्या करना, सॉल्व करना। और ये मत भूलना ये आपका ग्राफिकली जो मेथड है आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व कराया। अब तुरंत आप अपने सिलेबस को उठाइए और वहां पर चेक करिए आपका ग्राफिकली मेथड है, तो आपको क्या करना है, इसको जो है सॉल्व करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ना पढ़ें और इसको सॉल्व ना करें और आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो ऐसी गलती मत करना बच्चा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये था आपका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। आपको जो इक्वेशन गिवन होगी उनमें कोई चीज लेट करेंगे, आपको क्या निकाल लेना, कोऑर्डिनेट।
तो इसमें कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट, दूसरे सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उनको क्या करना है, इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना और जिसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करे वो उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर आपने वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं लगातार आपको मिलता रहूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।